डर और घबराहट हमेशा के लिए ख़त्म कैसे करें। ओशो के दर्शन में डर और घबराहट को मिटाने का तरीका उसे ख़त्म करना नहीं होता है, बल्कि उसे समझना और स्वीकार करना है। ओशो कहते हैं कि आप जिससे लड़ते हैं वह और शक्तिशाली हो जाता है। डर का सामना करें। ओशो का एक प्रसिद्ध डर के भीतर से गुजरें। ओशो कहते हैं कि डर एक अंधेरे कमरे की तरह है। जब तक आप बाहर खड़े हैं आप डरेंगे। जैसे ही आप दिया लेकर कमरे में प्रवेश करते हैं अंधेरा गायब हो जाता है। जब घबराहट हो तो भागें नहीं, अपनी आंखें बंद कर लें और उस समय घबराहट को शरीर में महसूस करें। देखें कि वह कहाँ हो रही है, पेट में या छाती में या सिर में। उसे बस एक दर्शक की तरह देखें। अकेलेपन को एकांत बनाएं। घबराहट अक्सर भविष्य की असुरक्षा या अकेले हो जाने के डर से आती है। ओशो के अनुसार अकेलापन एक बीमारी है, जबकि एकांत एक उत्सव है। खुद के साथ समय बिताना सीखें। जब आप खुद की कंपनी का आनंद लेने लगते हैं तो दूसरों के खोने का या दुनिया का डर खत्म हो जाता है। वर्तमान में जिएं। ओशो कहते हैं कि डर हमेशा कल का भविष्य के बारे में होता है, वर्तमान का कोई डर नहीं होता। डर हमेशा भविष्य की एक कल्पना है। आप डरे हुए हैं कि कल क्या होगा, लेकिन कल तो अभी आया ही नहीं है। अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब भी घबराहट हो गहरी सांस लें। सांस हमेशा अभी में होती है। जैसे ही आप वर्तमान में आते हैं घबराहट का आधार गिर जाता है। मृत्यु को स्वीकार करें। ओशो के अनुसार सभी डरों की जड़ मृत्यु का डर है। जीवित अनिश्चित है और यही इसकी खूबसूरती है। इस तथ्य को स्वीकार करें कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जब आप असुरक्षा को स्वीकार कर लेते हैं तो आप निर्भय हो जाते हैं। डर को मिटाने की कोशिश मत करो। डरे हुए होने में कोई बुराई नहीं है। बस डर के बावजूद आगे बढ़ना सीखो। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के बावजूद कार्य करना है। जब घबराहट हो तो उसे मेरी घबराहट ना कहें। कहें घबराहट हो रही है। खुद को उससे अलग कर लें। आप देखने वाले हैं और घबराहट एक घटना है जो बादल की तरह गुजर रही है। यदि घबराहट बहुत अधिक है और शारीरिक लक्षणों जैसे दिल की धड़कन तेज होना या सांस फूलना के साथ आती है तो ओशो के ध्यान के साथ साथ किसी विशेषज्ञ या डॉक्टर से परामर्श लेना भी उचित रहता है। ओशो के दर्शन में डर को पूरी तरह विदा करने के लिए कुछ और गहरे आयाम और विधियां हैं। ओशो कहते हैं कि डर को ख़त्म करने की कोशिश करना एक भूल है, क्योंकि जिसे आप ख़त्म करना चाहते हैं उससे आप डरते ही रहेंगे। ओशो का सबसे बुनियादी मंत्र है होश। वे कहते हैं कि अगर आप क्रोध में हैं तो आप क्रोध और अधिक क्रोध हो जाते हैं। अगर आप डरे हुए हैं तो आप डर बन जाते हैं। वाणी का सीधा जवाब है कि जब डर आए तो उसे एक फिल्म की तरह देखें। आप पर्दे पर दिखने वाले डर नहीं हैं, आप वह हैं जो उसे देख रहा है।
घबराहट के समय खुद से कहें, मेरे भीतर घबराहट है लेकिन मैं घबराता नहीं हूँ। जैसे ही आप स्वयं को अलग करते हैं, डर की शक्ति आधी रह जाती है। हम अक्सर डर को दबाते हैं या खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश करते हैं। ओशो इसे खतरनाक मानते हैं। जो दबाया जाता है वह बेसमेंट में इकट्ठा होकर बड़ा होता रहता है। इसे बाहर आने दो। यदि रोने का मन करे तो रोएं। यदि कांपने का मन करे तो शरीर को जानबूझकर और ज़्यादा कँपाएं। जब शरीर से वह ऊर्जा निकल जाएगी तो आप भीतर से शांत हो जाएंगे। सुरक्षा का आनंद लें। हम घबराते हैं अक्सर इसीलिए हैं कि हम सुरक्षा चाहते हैं, नौकरी की, रिश्तों की और जीवन की। सुरक्षा एक भ्रम है। मृत्यु ही एकमात्र निश्चित चीज़ है। जो असुरक्षा में जीना सीख जाता है वह निर्भय हो जाता है। जब आप यह मान लेते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है तो खोने का डर खत्म हो जाता है। ओशो इसे तथाता कहते हैं। जो है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर घबराहट बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है तो ओशो की कुंडली ध्यान की पहली अवस्था बहुत कारगर है। कांपना। 15 मिनट खड़े हो जाएं और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने शरीर की जड़ों से कांपने दें। महसूस करें कि ऊर्जा पैरों से ऊपर की ओर आ रही है। यह शरीर में दबे हुए डर को बाहर निकाल देती है। इसके बाद जैसा भी मन करे नाचें, आनंद को महसूस करें। अंत में बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाएं या लेट जाएं। ओशो का एक क्रांतिकारी विचार, यदि आप डर से बचना चाहते हैं तो उसे अपनी आँखों में आँखें डालकर देखें। वह एक साए की तरह है। जितना आप भागोगे वह आपके पीछे उतना ही आएगा। जैसे ही आप रुककर उसे देखेंगे आप पाएंगे कि वहाँ कुछ था ही नहीं। जब भी अगली बार घबराहट हो तो उसे दुश्मन ना समझें। उसे कहें, ठीक है, तुम आए हो, बैठो। जैसे ही आप डर का स्वागत करते हैं उसकी लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। ओशो के दर्शन में डर की गहराई को समझने के लिए अब अगले स्तर पर चलते हैं। ओशो कहते हैं कि डर को खत्म करने का अंतिम रास्ता अहंकार का विसर्जन करना होता है। मैं को मिटा दें। ओशो का कहना है कि डर हमेशा स्वयं के लिए होता है। अगर मैं सुरक्षित रहना चाहता हूँ तो डर बना रहेगा। जहाँ मैं है वहाँ डर है। जहाँ मैं नहीं वहाँ केवल अस्तित्व है। आप समुद्र की एक लहर की तरह हैं। लहर इसलिए डराती है क्योंकि उसे लगता है कि वह खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर लहर यह जान ले कि वह समुद्र है तो डर कैसा मिटेगी। तो लहर, समुद्र तो बचा ही रहेगा। अक्सर हम डर का समाधान सोचकर निकलने की कोशिश करते हैं। ओशो कहते हैं कि सोचना, थिंकिंग समस्या का हिस्सा है, समाधान नहीं है। डर तर्क से नहीं जाता, डर केवल ध्यान से जाता है। जब घबराहट हो तो तर्क ना करें कि मुझे क्यों डर लग रहा है या इसका क्या नुकसान होगा। बस मौन होकर उसे देखें। जब आप बिना किसी निर्णय के उसे देखते हैं तो वह ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है। ओशो दुनिया के अकेले ऐसे गुरु हैं जिन्होंने हंसी को सबसे गहरी ध्यान
विधि माना है। एक गंभीर व्यक्ति कभी निर्भय नहीं हो सकता। जो हंस सकता है वही जीवन के दुखों से ऊपर उठ सकता है। जब बहुत घबराहट हो तो जोर से हंसें, भले ही वह बनावटी लगे। हंसी आपके शरीर के रसायन को बदल देती है और डर की जकड़ ढीली पड़ जाती है। ओशो की एक प्रसिद्ध कहानी साय का डर। एक आदमी अंधेरे में रस्सी को सांप समझकर डर गया। वह भाग रहा था, पसीने पसीने आ गए। ओशो कहते हैं कि उसे बहादुरी की ज़रूरत नहीं है, उसे केवल प्रकाश की ज़रूरत है ताकि वह देख सके कि वह रस्सी है या नहीं। हमारा 19% डर कल्पना है। जब हम जागरूकता का डर दिया जलाते हैं तो पाते हैं कि जिसे हम राक्षस समझ रहे थे वह केवल एक परछाई थी। घबराहट का मतलब है शरीर और मन का तनाव। ओशो कहते हैं, छोड़ दो, अस्तित्व पर भरोसा रखें। आप इस ब्रह्मांड के हिस्से हैं, कोई अजनबी नहीं। दिन में कई बार शरीर को ढीला छोड़ दें और कहें कि जो होगा उसे देखा जाएगा। यह जो होगा उसे देखा जाएगा का भाव ही सबसे बड़ा निर्भयता है। याद रखें, ओशो के अनुसार डर कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक संकेत है कि आप अभी भी बेहोशी में जी रहे हैं। इसे खुद को जगाने का एक अवसर मानें।